Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a vessel filled with air under pressure P naught contains a soap bubble of diameter D. The air pressure having been reduced isothermally n-fold. The bubble diameter increased eta-fold. Find the surface tension of the soap water solutions. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, सरफेस टेंशन ऑफ द सॉफ्ट वाटर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस क्या लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एक्सेस प्रेशर लिख सकते हैं। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, बॉयल्स बॉयल्स लॉ भी लिख सकते हैं। ओके, बॉयल्स लॉ क्यों लिखना है वो मैं बताता हूँ। ओके, एक्सेस प्रेशर, देखिए एक्सेस प्रेशर का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए आपका ये क्या कोई सोप बबल है, दिस इज एन सोप बबल, ये क्या आपका सोप बबल है। ओके, इसके आउटसाइड प्रेशर मान लीजिए यहाँ पर क्या पीएटीएम प्रेशर, यहाँ पर आपका प्रेशर क्या है, पीएटीएम है। यहाँ पर भी आपका प्रेशर कितना रहेगा, यहाँ पर भी आपका प्रेशर कितना रहेगा, पीएटीएम रहेगा। अगर आप इसकी रेडियस मान लीजिए आ रहा है, अगर आप सोप बबल के अंदर आते कनकेव पार्ट, ये देखिए कनकेव पार्ट है। ओके, इसकी रेडियस इस तरफ लाई करती है। ओके, अगर आप इसके कनकेव पार्ट के इनसाइड आते हैं जिस तरफ इसकी रेडियस लाई करती है, तो यहाँ पर इसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका इंक्रीज होगा कितना टाइम्स, 4s डिवाइडेड बाई आर। ओके, एस क्या है, एस इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन ऑफ दिस बबल, इस बबल की सरफेस टेंशन है। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अब ये आपका क्या कहलाता है, एक्सेस प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना आ गया आपका, 4s/r। ओके, क्यों आया, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, देखिए इसने एक चीज यहाँ पर मेंशन की है कि देखिए द एयर प्रेशर हैविंग बीन रिड्यूस्ड आइसोथर्मली एन फोल्ड। ओके, एयर प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, आइसोथर्मली रिड्यूस्ड कर रहे हैं कितना, एन फोल्ड। ओके, आइसोथर्मल का मतलब है कि यहाँ पर आपका टेम्परेचर तो बच्चों क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है। देखिए अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करें, ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एनआरटी होता है। एन आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मास से बोल सकते हैं। ओके, आर भी आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर टी आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट रहेगा। तो हम बोल सकते हैं आपका पीवी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा आपका यहाँ पर से कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिए ए वेसल फिल्ड विद एयर प्रेशर पी नॉट कंटेन्स ए सोप बबल ऑफ डायमीटर डी। ओके, द एयर प्रेशर हैविंग बीन रिड्यूस्ड आइसोथर्मली ईटा कोल्स, द बबल डायमीटर इतना ईटा टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप वाटर सॉल्यूशन। ओके, हमें सरफेस टेंशन बताना है किसका, सोप वाटर सॉल्यूशन का, हमें यहाँ पर सरफेस टेंशन यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बॉयल्स लॉ से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इनसाइड पर जो आपका बबल है, बबल के इनसाइड कितना प्रेशर होगा, देखिए आउटसाइड प्रेशर कितना आपका पी नॉट है। ओके, एयर अंडर प्रेशर कितना दे रखा है, पी नॉट दे रखा है, प्लस उसके इनसाइड कितना प्रेशर हो जाएगा आपका, 4s/r। ओके, 4s डिवाइड बाई आर, आर क्या होता है, रेडियस। आपको क्वेश्चन में देखिए डायमीटर गिवन है। ओके, हमें पता है कि देखिए डायमीटर, डायमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम आर को क्या लिख सकते हैं, डी/2 लिख लेते हैं। ओके, डी/2 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी देखिए कितना हो जाएगा इसका, इसका वॉल्यूम आप यहाँ से कितना लिख सकते हैं, देखिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। ओके, आर का क्यूब, डायमीटर हमें पता है, डायमीटर कितना है, डी पता है। ओके, तो क्या लिख सकते हैं सर, डी/2 का क्यूब लिख लेंगे। ओके, सो ये आपका इनिशियली हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। ओके, ये इनिशियली आपका इतना हो जाएगा। ओके, अब देखिए फाइनली आपका प्रेशर और वॉल्यूम, देखिए इसने क्या लिखा है, एयर प्रेशर हैविंग बीन रिड्यूस्ड आइसोथर्मली एन फोल्ड। ओके, एयर प्रेशर आपका क्या हो गया, एन फोल्ड आपका रिड्यूस हो गया। ओके, तो देखिए अब जो आपका नया प्रेशर हो जाएगा वो कितना होगा आपका, P0/N हो जाएगा, प्लस एयर प्रेशर तो आपका P0/N, ये P0/N आपका आउटसाइड का ही प्रेशर कितना हो गया आपका, P0 हो गया। अभी तक खाली P0 था, अब क्या हो गया आपका, P0/N हो गया। ओके, प्लस अंदर आएंगे तो देखिए सरफेस टेंशन के कारण एक्सेस प्रेशर कितना होगा आपका, 4s टाइम्स कितना, डी/2। लेकिन इसने क्वेश्चन में एक हिंट और दिया, द बबल डायमीटर यहाँ पर से ईटा फोल्ड इंक्रीज होगा, कितना, ईटा फोल्ड। ओके, तो देखिए ये एन है और ये आपका ईटा है। ओके, इन दोनों सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये कितना हो गया आपका, ईटा/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या गया, दिस इज द प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। ओके, अब इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगी, 4/3 पाई इंटू डी क्यूब, डी क्या आपका रेडियस का क्यूब होता है। ओके, रेडियस, अब देखिए डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर यहाँ से ईटा फोल्ड क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए ईटा, ये आपका ईटा है। ओके, ईटा ईटा डी डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए अब हमने यहाँ पर सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, अब इसको एक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से आपका डी/2 से आपका डी/2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और क्या क्या बच गया, चलिए इसको लिख लेते हैं, इतना ये कितना हो गया, P0 डी/2, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8s/d। ओके, ये आपका इनिशियल से आ गया और बाकी सब यहाँ पर कट गया था। ओके, यहाँ पर कितना बचा आपका, P0/n प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया ये 4s, इसको 8s कर लीजिए। ओके, 8s और यहाँ पर ईटा टाइम्स डी हो जाएगा। ओके,
इंटू इंटू में क्या बचा आपका, देखिए 4/3 सब कैंसिल हो गया था, यहाँ से आपका सिर्फ ईटा क्यूब आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको हम आगे यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द सरफेस टेंशन, यानी कि हमें एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए बच्चों, सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम देखिए 8s/d, इसको हम इधर ले आते हैं, सरफेस टेंशन वाली टर्म को इधर ले आते हैं, ये टर्म भी आपकी इधर आ जाएगी, तो कितना होगा देखिए 8s डिवाइडेड बाई डी इंटू ईटा का स्क्वायर कर लीजिए। ओके, ईटा से हमने ईटा क्यूब को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर इतना आ गया। ओके, अब देखिए राइट साइड में क्या बचेगा आपका, पी नॉट डिवाइडेड बाई एन इंटू अ पावर ईटा क्यूब, ये टर्म आपकी ऐसे हो जाएगी। ओके, और बाकी यहाँ से आपका माइनस पी नॉट आपका इधर आ जाएगा। ओके, 8s/d माइनस 8s/d ईटा, ओके, पी नॉट एन ईटा क्यूब माइनस ऑफ पावर पी नॉट। ओके, ये यहाँ से हम इतना लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए सरफेस टेंशन एस एस को यहाँ पर से आप कर लीजिए, सरफेस टेंशन आपको फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ से इसको क्या लिख लीजिए कि 8/d माइनस ऑफ यार 8 ईटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी। ओके, इस टर्म को यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को आप ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, ईटा एन क्यूब माइनस ऑफ पावर पी नॉट। ओके, अब यहाँ से आप एस को यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, एस की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी थी। पी नॉट देखिए यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है, पी नॉट कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा देखिए, इस साइड आपका हो जाएगा ईटा क्यूब माइनस ऑफ एन -1 डिवाइडेड बाई। ओके, यहाँ से आप देखिए 8/d को कॉमन ले लेंगे, ऊपर आएगा तो आपका d/8 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका d/8, तो मैंने इसको d/8 इसको डायरेक्ट में ऊपर ला गया। ओके, अब यहाँ पर क्या बच गया आपका 8/d अपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपका बच गया 1 माइनस ईटा का स्क्वायर। ओके, इसको आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये आपका आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका एस एस आपको फाइंड आउट करना था, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पी नॉट डी डिवाइडेड बाई 8 लिख लिया। ओके, अब यहाँ से हो गया आपका, देखिए यहाँ से आपका लिख सकते हैं इसको, इस टर्म का हम यहाँ से लिख सकते हैं, आपका ये हो गया आपका ईटा क्यूब माइनस ऑफ एन -1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस ईटा का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।